खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि लखनऊ वाले अवार्ड शो में जाने से पहले मैं 3-4 दिन तक सोया नहीं था। मैं लगातार जगा था, कंटिन्यू काम करने की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे कभी-कभी खाना खाने का समय नहीं मिल पाता था, जिसका बुरा असर मेरे स्वास्थ्य पर कहीं न कहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब कुछ इग्नोर करके मैं अपने काम पर फोकस करता था, क्योंकि मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं अपने काम को प्राथमिकता के तौर पर इसलिए देखता हूँ क्योंकि उसी से मेरी पहचान है। मुझे लोग मेरी मेहनत की वजह से जानते हैं, इसलिए मैं अपने काम से समझौता करना पसंद नहीं करता हूँ। और इसी चक्कर में मैंने 4 महीने अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत लापरवाही की और उसी बीच अचानक से लखनऊ वाले अवार्ड शो के बारे में भी अनाउंस किया गया, जिसमें मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैं वहाँ गया तब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ परफ़ॉर्म भी करना है, जबकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसके बावजूद भी मैं परफ़ॉर्म करने के लिए तैयार हो गया। खेसारी बताते हैं कि लखनऊ वाले अवार्ड शो में मैंने 3 लड़कियों के साथ जमकर परफॉर्म किया, डांस किया, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई। मेरा बीपी लो हो गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कमरे में लिटाया गया, मुझे इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद मुझे होश आया, तब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील किया। खेसारी बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर पवन भैया, रितेश पांडे, प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, डायरेक्टर पराग पाटिल मिलने के लिए मेरे रूम में आए थे और इसी वक्त हम और पवन भैया साथ में फोटो खिंचवाए थे, जिसमें मैंने पवन भैया के गाल पर किस किया और पवन भैया ने मेरे माथे को चूमा था। और वो तस्वीर उसी वक्त का था जो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ। और खेसारी लाल यादव ने धर्म दुबे को ये बात तब बताई जब धर्म दुबे ने खेसारी से पूछा कि आप दोनों भाई का किस करने वाला फोटो सोशल मीडिया पर जमकर खूब वायरल हुआ था। आखिर उस वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई क्या थी, आखिर उस किस करने वाली फोटो के पीछे की कहानी क्या थी। बाकी खेसारी ने पवन खेसारी के मिलने पर क्या कुछ कहा, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खेसारी पवन का मिलन जब से हुआ है तब से खेसारी पवन सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहने लगे हैं। अब तो न ये दोनों लाइव आते हैं और न ही इन दोनों का कोई इंटरव्यू सामने आता है, वरना जब खेसारी पवन में विवाद चलता था तब दोनों स्टार हर छोटी छोटी बात पर लाइव आते थे। इनका कोई नया गाना आता था उसके प्रमोशन के लिए भी लाइव आते थे, कोई विवाद होता था उसके लिए भी लाइव आते थे, फिल्म का टीजर आता था उसके लिए भी लाइव आते थे। यहाँ तक कि खेसारी पवन का जब कोई नया गाना आता था तो दोनों अपने अपने गाने के लिए लॉन्चिंग पार्टी रखते थे, जहां क्रिएटर्स के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले यूट्यूबर्स भी आते थे। और वहां इवेंट के साथ साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी चलता था, जहां यूट्यूबर्स पवन सिंह से कई विवादित सवाल करते थे और पवन सिंह भी यूट्यूबर्स के सवालों का विवादित जवाब देते थे, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ता जाता था। सेम यही काम खेसारी भी करते थे। कभी खेसारी विवादित बयान देते थे तो कभी खेसारी के करीबी लोग ऐसे ऐसी टिप्पणी कर देते थे कि पवन सिंह उखड़ जाते थे। ऐसे करके लड़ाई हमेशा बढ़ती जाती थी। लेकिन जब से ये दोनों मिले हैं, एक हुए हैं, आपस में गले लगे हैं, तब से ये सब कम हुआ है। अब तो ना कोई ज्यादा लाइव आता है और ना ही ये दोनों पहले जैसा इंटरव्यू देते हैं। यहाँ तक कि अब इनके करीबियों से कोई यूट्यूबर विवादित सवाल भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अब यूट्यूबर्स को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि वो चाह कर भी पवन खेसारी में विवाद नहीं करा सकते हैं और ना ही अब कोई विवादित बयान निकलवा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब से इन दोनों का आपसी विवाद खत्म हुआ है तब से पवन सिंह ने अभी तक सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो कि मुंबई में हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सारेगामा हम की तरफ से आयोजित किया गया था और इतने दिनों बाद खेसारी भी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं, जो कि संघर्ष 2 को लेकर रखा गया था। और इसी क्रम में खेसारी ने एक इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें खेसारी लाल यादव से मौका देखकर धर्म दुबे ने पूछा कि क्या आपको पहले से पता था कि आप और पवन सिंह मिलने वाले हैं। तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि नहीं, पहले से मुझे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि हम लोग मिलने वाले हैं, लेकिन हम लोग आपस में मिलने वाले जरूर थे, क्योंकि हम लोग की फोन पर तो बातचीत होती थी लेकिन हम लोग सामने से नहीं मिल पाते थे। इसलिए अगर रवि भैया हम लोगों को नहीं भी मिलाए होते तब भी हम लोगों को आपस में मिलना तय था, बस हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग को कब मिलना है। बाकी आपको बता दें कि खेसारी की तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने खुद से बताया है कि उनके लीवर में सूजन हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको काम करने से मना किया है और बेड रेस्ट करने को कहा है। यही कारण है कि खेसारी पिछले 15-20 दिनों से इंडस्ट्री में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत एकदम खराब है। बाकी उन्होंने कहा है कि जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार आएगा वैसे ही खेसारी अपने पुराने अंदाज में लौट आएंगे और फिर से बैक टू बैक लगातार खेसारी के गाने आएंगे। बाकी आपको ये नई जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।